आपको और हम सबको ये बात पता है कि बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ गए। बच्चों को पता है कि उन्हें पढ़ना है, बट उन्हें कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, यहाँ वो थोड़ा सा चूक जाते हैं। तब तक आप ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। और मैम क्या यही सफिशिएंट है? नो देखो बेटा, आपको ये बात पता होनी चाहिए अगर नहीं पता। हर साल सीबीएसई आपके बोर्ड एग्जाम से पहले एक सैंपल पेपर रिलीज करता है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने आए हैं कि आपको कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। हेलो हाय नमस्ते, क्या हालचाल। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्धि और मेरा नाम है सान्या। और आज हम आपसे कुछ स्पेशल बात करने आए हैं। मैम आपको और हम सबको ये बात पता है कि बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ गए। बिल्कुल। एंड जब बात आती है बोर्ड एग्जाम्स की तो सबसे ज्यादा जरूरी तो पहली बात यह है कि पढ़ाई करनी है। बट मैम और ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन बेहतर से बेहतरीन कर सकती हैं? प्लीज गिव सम लाइट टू दिस टॉपिक मैम। मैम मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को पता है कि उन्हें पढ़ना है, बट उन्हें कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, यहाँ वो थोड़ा सा चूक जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने आए हैं कि आपको कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो मैम जैसे कि यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं कि हम उन्हें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताने आए हैं। देखो यार, प्रिपरेशन आपकी पूरी तभी होती है जब पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट जब तक आप ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। पर मैम क्या यही सफिशिएंट है? नो सबसे पहले तो भाई देखो, जैसा कि मैम ने कहा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। उसके लिए आपकी एनसीईआरटी है। बट एनसीईआरटी के मैम अगर हम थ्योरी को देखें, स्पेसिफिकली इन बायोलॉजी या फिर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है पढ़ाते हुए ये चीज महसूस होती है कि यार ये बात तो हम डायरेक्टली टू द पॉइंट बच्चे को बहुत ही इजीली एक डेफिनेशन के थ्रू समझा सकते थे, या किसी फ्लो चार्ट या टेबल के थ्रू ये चीज बताई जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, कम शब्दों में वहां ज्यादा कहा गया है एनसीईआरटी में बेसिकली। हाँ, तो सबसे पहले तो बेटा आपको अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आज हम आपको बहुत सारी बुक्स के बारे में बताएंगे, बट बेटा ये सब चीजें बिल्कुल व्यर्थ है आपके लिए अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है। लाइक वी हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक विद यू, राइट? बेटा हमारा काम है आपको गाइड करना और सही गाइड करना। तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी अच्छे से कवर्ड होनी चाहिए, बट वहां पे भी कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज, कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल लैक रह जाता है। अगर आपको अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर करने हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, शॉर्ट नोट्स, की नोट्स, सब कुछ, तो उसके लिए बेटा आपको किसी भी रेफरेंस बुक अलग से लेने की जरूरत नहीं है। पीडब्ल्यू ने उसको सॉर्ट कर दिया है। वी हैव फ्यू बुक्स फॉर यू जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इन बुक्स का नाम है सीबीएसई क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट बैंक। ये आपको साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड इंग्लिश के लिए अवेलेबल है। ठीक है, एक सिंगल बुक के अंदर बेटा पूरा का पूरा सब्जेक्ट, पूरा के पूरे कॉन्सेप्ट, आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर से, एक पर्टिकुलर टॉपिक से, टॉपिक वाइज उसकी ग्रेडिंग करी गई है, राइट? तो उसके सारे के सारे जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, यू जस्ट नेम इट, हर तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। मैम पता है बहुत बार ऐसा होता है कि ना एक बच्चे ने एक टॉपिक पढ़ लिया और उसके बाद उसे ऐसा होता है यार काश इस टॉपिक पे एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे बेस्ड ना मुझे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाए, केस बेस्ड, जैसे आपने बोला, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इसी टॉपिक पे, ताकि ये टॉपिक मेरा बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो वो प्रॉब्लम भी आपकी यहाँ पे सॉर्ट हो गई है, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं, डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गर कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्गर यू। यहाँ पे आपको क्रिस्प एक्सप्लेनेशन मिलेंगी, फुल डिटेल में सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करी गई है, एंड आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट देने के लिए यहाँ पे ढेरों क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, हम सभी को पता है अभी थोड़े दिन पहले ही सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करी जहां पे उन्होंने बताया कि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अप टू 50% की वेटेज दी गई है। उस चीज को लेके बच्चों के दिमाग में काफी हाइप बना हुआ है और काफी डर भी बना हुआ है। तो अगर आप स्पेसिफिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो बेटा, तो उसके लिए हमारे पास एक बुक है जिसका नाम ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक है। अब देखो बेटा, एक सिंगल बुक है, इसी सिंगल बुक में बेटा आपको साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, तीनों सब्जेक्ट के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट? तो मैम सुनने में थोड़ा फैंसी टर्म लगता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन,
होता कुछ नहीं है बेटा, हाँ, आपके वही actually। कॉन्सेप्ट है जो आपने किताब में अपने क्लास में पढ़े हैं, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदल जाता बिल्कुल, है। अब डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, वो थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही चेंज कर देंगे लैंग्वेज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, लैंग्वेज थोड़ी टफ हो जाएगी, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसका फ्लेवर आपको मिलना जरूरी है बिफोर एग्जाम, राइट? जी। जब तक आप देखोगे नहीं पेपर से पहले के कैसे होते हैं, तब तक आप उनको नहीं कर पाओगे, राइट? Yes। तो उसकी अच्छे से अगर प्रिपरेशन करनी है स्पेसिफिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की, सो दिस इज द एंड मैम ऐसे नहीं है कि 100-200 क्वेश्चंस, 1500 क्वेश्चंस, हाँ। 1500 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इस बुक में, एसएसटी के, मैथ्स के, साइंस के। तो भाई खूब प्रैक्टिस करो, ऐसा ना हो कि यार कहीं पे ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की वजह से हम कहीं चूक गए या फिर हमारे मार्क्स थोड़े कम आ गए, अब ये बहाना नहीं चलेगा। बट मैम देखो, जब हम बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं, है ना, तो जब आखिरी में बच्चे पूछते हैं मैम हमने ये भी कर लिया, अब ये भी कर लिया, अब बताओ और क्या करें, है ना? हम बच्चों को बोलते हैं Yes। पहले पढ़ लो, हाँ। मैम पढ़ लिया, है ना, अब क्या करें? तो भाई आप देखो, आपको हर टीचर यही सलाह देगा कि भाई पीवाईक्यू जरूर लगा के जाना, ये जरूर देख के जाना कि पिछले साल कैसे पेपर में questions कैसे आते हैं। क्वेश्चंस आए थे, राइट? Yes। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैम क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की प्रिपरेशन में? मैम मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, बट जब वो पीवाईक्यूज को देखते हैं ना तो उसे ये पता लगता है कि अच्छा यार इस टॉपिक को तो मैं कम समझ रहा था, कम इंपॉर्टेंस दे रहा था, बट पिछले 5 साल का मैं पैटर्न देख रहा हूँ, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, एज इट इज ही आ जाते हैं, मतलब बस थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज करी और वही क्वेश्चन उठ के आ गया। तो पीवाईक्यूज को बेटा प्रैक्टिस करना, उन्हें लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगता है कि आपका पेपर कैसे आने वाला है। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बुक, बेटा इस बुक में आपको पिछले 10 साल के, है ना, पिछले 10 साल के सॉल्व्ड, ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चंस है, आपको सॉल्व्ड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड मैम सब्जेक्ट्स इसमें आपको साइंस, मैथमेटिक्स, एसएसटी एंड इंग्लिश। सिंगल बुक में बेटा आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्या हो गए, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई आपकी। बट मैम अभी भी देखो एक छोटी प्रॉब्लम रह गई है ना, देखो यहाँ पे लिखा हर हुआ है कि तैयारी भी 75% हुई है ना। अब देखो बेटा, आपको ये बात पता होनी चाहिए अगर नहीं पता, हर साल सीबीएसई आपके बोर्ड एग्जाम से पहले एक सैंपल पेपर रिलीज करता है। जस्ट एक मूवी रिलीज होने से पहले क्या होता है, ट्रेलर आता है, राइट, जहां पे आपको बताता है कि देखो ऐसी ऐसी मूवी होगी, है ना। वैसे बेटा आपका फाइनल एग्जाम से पहले सीबीएसई एक सैंपल पेपर रिलीज करता है जो आपको एक आइडिया देता है कि पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके से आप एक्सपेक्टेशन रखो, राइट? तो वो सैंपल पेपर करना बहुत जरूरी होता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाता है। बट ऐसे ही अगर आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे ही अगर आपको बहुत सारे सैंपल पेपर करने हैं, तो आपको इजीली इस तरीके से इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होते, राइट? क्योंकि मैम हर साल पैटर्न बदल जाता है। एंड मैम मुझे ऐसा लगता है कि सैंपल पेपर्स इसलिए तो इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को आइडिया लगे कि कैसा पेपर आना है, क्या आना है, और बच्चे की जो मतलब जैसे कि उस 3 घंटे में ही मुझे पेपर कवर करना है, आपको सब कुछ आता है और आप अपना पेपर कर रहे हो और आप भावनाओं में बह के लंबे लंबे आंसर्स या फिर मतलब सब कुछ लिख डाल रहे हो पेपर में, आपको रियलाइज हो अरे यार 3 घंटे में तो पेपर खत्म नहीं हुआ, थैंक गॉड कि ये फाइनल पेपर नहीं था। तो ऐसा ताकि आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की बुक, जिसमें आपको 15 सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं। अपने टाइम लिमिट के साथ बैठो कि यार ये पेपर मुझे 3 घंटे में कवर करना है, उसको अपना फाइनल पेपर ही मानो। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो भाई देखो, पूरी तरीके से तुमको स्ट्रैटेजी बता दी है। पहले एनसीईआरटी के अच्छे से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, ठीक है, और बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपके लिए हमने बुक अवेलेबल करा दी है, राइट? अब सोच रहे होंगे मैम कहाँ अवेलेबल कराइए, कहाँ? देखो बेटा, कहाँ से ले? सारी की सारी बुक्स बेटा आपको जो भी हमने आज आपको दिखाई है ना, एक बार दोबारा देख लो। चाहे ये वाली बुक्स हो, ठीक है, जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन बैंक है, चाहे हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, चाहे हमारे 10 ईयर सॉल्व्ड पीवाईक्यूज हो, या हमारे सैंपल पेपर हो, सभी के सभी बेटा बुक्स आपको Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे और PW स्टोर पे अवेलेबल हो जाएंगी, है ना? एक बार दिखा देते हैं? हाँ मैम दिखा देते हैं, राइट? सो इफ वी विल गो टू तो बेटा ये देखो, ये तुम्हारी प्यारी सी सानिया मैम आपको दिख रही है ना? तो ये आप इस तरीके से बेटा अगर आप जाएंगे हमारे Amazon की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप टाइप करो बेटा PW क्वेश्चन बैंक क्लास 10, तो आपको देखो PW की जितनी भी बुक्स हैं जो हमने डिस्कस करी हैं, चाहे सैंपल पेपर्स हो बेटा, बिल्कुल न्यू पैटर्न के साथ, है ना। कॉम्बो की अगर हम बात करें कि चारों बुक्स आपको साथ में लेनी है, न्यू सैंपल पेपर
क्वेश्चन न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको सैंपल पेपर मिल रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड आपको क्वेश्चन बैंक एंड कॉन्सेप्ट बैंक मिल रहा है। तो जिन सारी किताबों की हमने बात करी है वो सारी बुक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल गई हैं, तो आप यहाँ से फ्लिपकार्ट से या फिर पीडब्ल्यू के स्टोर से इन्हें परचेज कर सकते हैं। राइट, आई थिंक हमने तुमको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम हमें तो देखो साइंस में या मैथमेटिक्स में ज्यादा दिक्कत आती है, आप बेटा इस तरीके से सिंगल बुक भी परचेज कर सकते हो, आप इस तरीके से बेटा कॉम्बो भी ले सकते हो, है ना। ये कॉम्बो रहा इसका, ठीक है। वैसे ही बेटा इस तरीके से सैंपल पेपर का कॉम्बो है। तो अब ये बेटा आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, and you have to take right decision for yourself by yourself, right? अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो please feel free to ask, drop your comments, drop your doubts in the comment and we'll try to answer that. Thank you so much. Bye everyone.